साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानार्पण परिवार में। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और आप लोग मजे में होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी सुचारू पूर्वक। तो हम लोग जो है आज का टॉपिक जो है आप लोग जो है देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने 2-3 चैप्टर जो है या 2-3 अध्याय हम कहें वो देख लिए हैं भारत के विषय में, जिसमें हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय को देखा था और सामान्य परिचय के साथ ही जो है हम लोगों ने भारत की सीमाओं को देखा, जिसमें हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा को देखा और जलीय सीमा को देखा। उसके बाद आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना होती क्या है आखिर, यानी किसी भी देश की भौगोलिक भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में पाए जाने वाली चट्टानों की प्रकृति व स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग जो सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो ये बहुत ही गर्म आग का गोला थी। उसके बाद ये जो है धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई। तो ये क्रम जो है कई बार चलता रहा और इसके बाद जो पृथ्वी ठंडी हुई तो यहां पर जो है कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ। अब चूंकि हम लोग जो है भारत की चट्टानें पढ़ रहे हैं तो इस क्रम में हम लोग भारत को देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो देखिए, अब हमने जो है इसमें कुछ चट्टानें बनाई हुई हैं, जिसमें जो भारत की जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं वो मैंने यहां पे नहीं बनाई हैं। जो भारत की सबसे प्राचीन और मूलभूत चट्टानें हैं जिन्हें हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। उसके बाद जो ये चट्टानें जो हैं, जो रेड कलर की जो मैंने बनाई हैं, ये चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं ये? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद जो चट्टानें हैं ये ब्लू कलर की जो बनी हुई है, नीले कलर की, ये जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। कुड़प्पा के पश्चात ये जो चट्टानें बनी हुई हैं ये जो है आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन। उसके बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद जो है जो चट्टानें हैं वो है दक्कन ट्रैप। ये जो ब्लैक कलर का जो बना हुआ है ये है दक्कन ट्रैप, यानी कि दक्कन पठार, या हम इसे कह सकते हैं दक्कन ट्रैप। और उसके बाद जो चट्टानें बनी हुई हैं, जो हिमालयी क्षेत्र में जो बनी हुई चट्टानें हैं, इनको हम लोग टर्शरी क्रम की चट्टानें कहते हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानें कहते हैं, टर्शरी क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो ये इनका क्रम है, ये जो है क्रमिक रूप से लगी हुई चट्टानें हैं। इसी प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप के बाद टर्शरी और फिर क्वाटरनरी चट्टानों का जन्म हुआ भारत में। तो जो सबसे प्राचीन चट्टानें अभी मैंने आपको बताया कौन सी है, आर्कियन चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है, यानी ये प्राचीन चट्टानें थी तो आप सभी लोग जानते हैं तब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो फॉसिल्स या जीवाश्म कहां से होगा इन चट्टानों में? तो ये इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। और परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित चट्टानों का, ये जो भारत में पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उनका क्रम बताइए, यानी कि प्राचीन से लेकर नवीनतम तक की चट्टानों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले अभी आपको बताया आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और फिर टर्शरी क्रम की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं। यानी कि हम ये कहें कि सबसे नवीन चट्टानें कौन सी हैं, तो वो टर्शरी क्रम की चट्टानें या क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं।
और सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं? वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब हम लोग देखते हैं इन आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ। ये जो रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई चट्टानें, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं पूरी की पूरी। और इन चट्टानों का जन्म विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में हुआ। कहां पे हुआ? कर्नाटक राज्य में हुआ, जिसमें कर्नाटक के 2-3 जिले हैं जिनका नाम लिया जाता है। एक तो है आपका शिमोगा, एक है आपका शिमोगा, एक है शिमोगा, दूसरा है वेलारी, वेलारी या वेल्लारी, वेलारी या वेलारी, और तीसरा जो जिला है वो इन्हीं क्रम के चट्टानों पे इनका नाम है, इसका नाम है क्या है? धारवाड़। यानी कि इन चट्टानों का जो जन्म है वो कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा और वेलारी जिलों में इनका जन्म हुआ। उसके बाद जो है, जो यहां पे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो अरावली वाला जो क्षेत्र है, यानी ये भी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही हैं। जो आपका जो क्षेत्र बना हुआ है, ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये भी जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ही क्षेत्र है। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अरावली पर्वत का निर्माण जो है इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली पर्वत जो है ये एक समय में बहुत ही नवीन पर्वत था, लेकिन वर्तमान समय में ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपने अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। ये जो है अपक्षयित हो चुका है पूरी तरीके से, कहीं कहीं जो है अपशिष्ट के रूप में निकल कर आता है। इन्हें हम लोग जो है आगे देखेंगे, जो हम लोग भारत के पठार वाले चैप्टर में आएंगे तो हम लोग जो है अरावली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लें कि इन चट्टानों का जो अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें जो है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, क्योंकि इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। जैसे सोना हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, कोयला नहीं, आपका क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया। ये जो महत्वपूर्ण खनिज हैं इन चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य में ही, यदि हम बात करें कोलार और हट्टी की खानें, कोलार और हट्टी की खानें, यहां पे कोलार और हट्टी में किसकी खाने हैं? सोने की खाने हैं। किसकी खाने हैं? सोने की खाने हैं। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि भारत में निम्नलिखित में से कहां पे सोने की खान है? तो कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी में सोने की खाने हैं। और ये कौन सी क्रम की चट्टानों में है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी में सोने की खानें पाई जाती हैं। वहीं पे यदि हम बात करें, आगे बात कर रहे हैं धारवाड़ क्रम के बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानों की यदि हम बात करें, तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास जो है ये मुख्य रूप से जो है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इनका हुआ है। इन चट्टानों का प्रयोग जो है, जैसे जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं ये लगभग जो है हमारे विंध्यन क्रम की चट्टानों से मेल खाती हैं। इसीलिए जो है कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ही गोलकुंडा की जो खान है वहां पे हीरे की खान है। कहां पे? गोलकुंडा में। कोडप्पा क्रम की चट्टानों में ही गोलकुंडा में हीरे की खान है। किसकी खान है? हीरे की खान है। मैं आपको फिर से बता दूं, हालांकि ये कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्मों का अभाव है, लेकिन
यहाँ पे हीरा पाया जा रहा है, ये भी बात एक अचंभित करने वाली है कि यदि हीरा पाया जा रहा है और जीवाश्मों का अभाव भी मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चट्टाने या जो हीरा यहाँ पे जो पाया जा रहा है वो कडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषता ना होकर ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता है, जो हम अभी इसके जस्ट बाद देखेंगे। यानी कि जो हीरा जो मिल रहा है, जो कोयले से ही जिसका निर्माण होता है, ये जो है ये मिल तो रहा है गोलकुंडा की खान में, ठीक है, लेकिन ये विशेषता किसकी है? ये जो विशेषता है विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता है, ठीक। तो उसके बाद जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने आर्कियन देखा, आर्कियन क्रम की चट्टानें देखी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखी, कडप्पा क्रम की चट्टानें देखी। उसके बाद जो है अब हम लोग जो है बढ़ते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की ओर बढ़ते हैं। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये नाम से ही हो रहा है। वैसे तो इन चट्टानों का निर्माण जो है, इन सभी चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप ही हुआ है। और चाहे वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो, चाहे वो कडप्पा क्रम की चट्टानें हो, तो इनका निर्माण किससे हुआ है? ये जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है। वहीं पे यदि हम बात करें विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो इनका नाम जो है विंध्याचल पर्वत के नाम पर किया गया है, जो आपका मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। जो विंध्याचल पर्वत है, इसको भी हम लोग जो पठार वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो इनका नामकरण जो है ये विंध्याचल पर्वत के नाम पे किया गया है। और हम ये देखते हैं कि वैसे तो इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, लेकिन विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। इसके पश्चिमी वाले को कहते हैं हम विंध्य पर्वत, बीच वाले भाग को कहते हैं हम लोग भांडेर श्रेणी, और इसके पूर्वी वाले भाग को कहते हैं कैमूर पर्वत। हालांकि इसका और भी पूर्वी विस्तार है पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में, लेकिन जो कैमूर क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों के निचले भागों में जीवाश्म पाया गया। जीवाश्म वो भी वानस्पतिक यानी कार्बनिक पदार्थ पाया गया। इससे जो है यहां पर जो है वानस्पतिक जीवन के संकेत मिलते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यहां पे जीवाश्म उपलब्ध रहा होगा। इसीलिए यहां पे मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना। आपने सुना होगा, पन्ना में हीरे की खान है। पन्ना में हीरे की खान है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि यहां पर जो है जीवाश्म रहा होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इस पूरे विंध्याचल पर्वत पे जीवाश्म नहीं पाया गया। इस कैमूर क्रम की जो पर्वत श्रेणी है, इसके निचले क्रम में यानी निचले भागों में जो है कार्बनिक पदार्थ उपस्थित मिला, जिससे जो है इसमें वानस्पतिक जीवन के संकेत मिलते हैं। और इसका प्रमाण है कि यहाँ पे पन्ना वाले क्षेत्र में जो है हीरे की खान पाई गई है। तो आपसे जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में? जैसे हीरे की खान निम्नलिखित राज्यों में से हीरे की खान कहां पे है? ठीक है, तो एक तो जो है हीरे की खान कहां पे है? आपके मध्य प्रदेश में है। दूसरी कहां पे है? आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, ठीक है, हीरे की। और तीसरा जो है आपका कहां पे है? तीसरा तो है ही नहीं, आपके पन्ना में जो है, पन्ना में हीरे की खान है और गोलकुंडा में जो हीरे की खान है। वहीं पे ये बात करें यदि सोने की खान कहां पे है, भारत की सोने की खान कहां पे है, तो कोलार और हट्टी में भारत की सोने की खान है। और कोलार और हट्टी कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक में कौन से क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किन जिलों के आधार पर किया गया? जैसे धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी जिलों का नामकरण जो है वो कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमने ग्रीन कलर की जो बनाई हुई चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जो विकास जो है वो नदी घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए पदार्थों से हुआ है। यानी कि हम ये कहें कि इसमें जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं
वो एक तो आपका जो विस्तार हुआ है, एक तो दामोदर नदी घाटी में हुआ है, दामोदर के बाद जो है महानदी घाटी में हुआ है, और महानदी घाटी के बाद ही जो है गोदावरी नदी घाटी में इन चट्टानों का विकास हुआ है। कौन सी चट्टानों का? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। और इन्हीं दामोदर नदी घाटी या महानदी घाटी या फिर जो है गोदावरी नदी घाटी, इन क्षेत्रों में जो है लगभग भारत का 98% कोयला पाया जाता है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का है। कौन सा कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का है, जो कि द्वितीय कोटि का कोयला है। इसीलिए जो है भारत में कोयला तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपनी आवश्यकता के कोयला को जो है आयात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय कोटि का कोयला है भारत में। अब आप मुझे प्रश्न बताइए कि भारत में जो सर्वोच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट, वो कहां पर पाया जाता है? भारत में, मैं ही बता देता हूं कि भारत में जो सर्वोच्च कोटि का जो कोयला है भारत में, वो एंथ्रासाइट कोयला जास्कर पहाड़ियों में कारगिल जगह जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पे पाया जाता है। लगभग 2% के आसपास ही जो भारत में जो एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। बाद बाकी जो 98% जो कोयला है, 98% जो कोयला जो है वो हमारे यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इन चट्टानों का जो विकास है वो दामोदर नदी घाटी में, आपका महानदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में हुआ है। यदि हम देखें कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कोयला क्षेत्र मिलते हैं। जैसे यदि हम बात करें आपके दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे झरिया कोयला क्षेत्र मिलता है। झरिया कोयला क्षेत्र, यहां पे जो है जो आपका दामोदर नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे झरिया कोयला क्षेत्र पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र पाया जाता है और ये कहां पे है? झारखंड में है। कहां पे? झारखंड में। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि झरिया कोयला क्षेत्र कहां पे है? झारखंड में। वहीं पे यदि हम बात करें तलचर कोयला क्षेत्र की बात करें, तलचर कोयला क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो तलचर कोयला क्षेत्र कहां पे पाया जाता है? तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में पाया जाता है। और ये कौन सी नदी घाटी में पाया जाता है? तलचर कोयला क्षेत्र ये आपका महानदी घाटी में तलचर कोयला क्षेत्र पाया जाता है उड़ीसा में। उसके बाद जो है हम लोग जो बात करते हैं आपके गोदावरी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी घाटी क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे कौन सा कोयला क्षेत्र पाया जाता है? आपका सिंगरैनी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र पाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का 98% कोयला जो है इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोयला क्षेत्र भी देखे, जैसे झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में, तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आपके आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद यदि हम बात करें दक्कन ट्रैप की, यदि हम दक्कन ट्रैप की बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं भारत की आपको मैंने जब उत्पत्ति बताई थी, तो इस उत्पत्ति के क्रम में हमने आपको यह बताया था कि भारत जो है अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था। जो प्रायद्वीपीय जो हमारा पठारी क्षेत्र है या जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा जो है अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था। इसी क्रम में हम देखते हैं जो ये हमारा दक्कन ट्रैप जो बना हुआ है, ये जो दक्कन ट्रैप बना हुआ है, इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। ज्वालामुखी क्रिया के, यानी कि जब ये अफ्रीका से टूटा तो वहां पे दरार पड़ी और जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उसके फलस्वरूप जो है दरारी उद्भेदन से इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये जो है यहां से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला और लावा निकलने के फलस्वरूप जो है इन क्षेत्रों में फैल गया और इन क्षेत्रों में फैलने के
परिणाम स्वरूप ही एक सीढ़ीदार संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग जो है दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो इस दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इस दक्कन ट्रैप का विस्तार कितने राज्यों में है। तो एक तो ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी इसका विस्तार है और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। इस दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। लेकिन यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इस दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कौन से राज्य में है। तो लगभग 70% के आसपास जो है महाराष्ट्र में जो है इसका विस्तार है। 70% के आसपास जो है महाराष्ट्र में इस दक्कन ट्रैप का विस्तार है। अब देखो, क्योंकि इसका निर्माण जो दरारे उद्भेदन के परिणाम स्वरूप हुआ, तो हम ये देखते हैं कि इन चट्टानों में या हम कहें कि इस लावा की या इन चट्टानों के विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है इसके विखंडन से जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो कैसी मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ, या हम कह सकते हैं कि कार्बनिक मिट्टी का निर्माण हुआ या रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। ये काली मिट्टी के ही नाम हैं, जैसे काली मिट्टी, कार्बनिक मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी, ये काली मिट्टी के ही नाम है। इन्हें हम लोग जो है और विस्तारित रूप में देखेंगे जब हम लोग भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। दूसरा ये बात है कि एक प्रश्न ये भी आता है कि जो दक्कन ट्रैप है, तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो इसका निर्माण जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। 2 प्रकार की चट्टानें पाई, जब हम लोग विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है आग्नेय क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, और आग्नेय क्रम की चट्टानों में ही जो है हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। लेकिन अभी आप लोग जो है केवल इतना ध्यान रखें कि हमारा जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण बेसाल्टिक लावे से हुआ है या बेसाल्टिक चट्टानों से इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप के बाद हम देखते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो टर्शरी क्रम की चट्टानें जो है ये सबसे नवीन चट्टानें मानी जाती हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा का पूरा हम ये भाग देखते हैं, यही भारत का सबसे प्राचीन या हम कहें कि सबसे पुराना भारत यही है, और यही अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ था। उसके बाद जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई, और हिमालय की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप ही जो है इन चट्टानों का विकास हुआ। तो जब जब हिमालय की उत्पत्ति ही बाद में हुई, तो ये चट्टानें या इससे पहले होंगी? इसके बाद ही तो होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टर्शरी क्रम की चट्टानें जो मैंने बनाई हुई हैं, ये चट्टानें टर्शरी क्रम की जो चट्टानें बनाई हुई हैं, ये सबसे नवीन चट्टानें हैं जो कि हिमालय क्षेत्र में विद्यमान हैं। इन्हें लगभग कुमायूं हिमालय में लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है एक छोटा सा अध्याय था भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया या भारत के भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन परीक्षाओं में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि चट्टानों को काल क्रमानुसार सजाइए, यानी कि सबसे पहले आपका कौन सी आएगी? आर्कियन, दूसरा आएगा धारवाड़, तीसरा आएगा कुड़प्पा। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ये चट्टानें सबसे बाद में। यहां पे हम लोग देखते हैं आर्कियन सबसे पहले या सबसे प्राचीन चट्टानें आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद आपका विंध्यन, और विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानें, फिर उसके बाद में दक्कन ट्रैप, फिर उसके बाद में टर्शरी चट्टानें। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है ये प्राचीन से लेकर
नवीनतम तक जो है क्रम पूछ देता है कि भारत में चट्टानों को क्रम से लगाइए। उसके बाद में ये पूछता है कि भारत में सर्वाधिक आर्थिक महत्वपूर्ण की चट्टानें कौन कौन सी हैं। जो आर्थिक महत्व की हैं वो मैंने आपको बताया था, जो विभिन्न खनिजों से समृद्ध हैं वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसमें मैंने आपको बताया आपका सोना मिलता है, मैग्नीज मिलता है, तांबा मिलता है, क्रोमियम, टंगस्टन, जो आदि जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं वो इन चट्टानों में पाई जाती हैं और आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तीसरा प्रश्न बनता है कि भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, तो वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये मैं अभी आपको इसको जो डिस्कस करना भूल गया था, तो आप अभी समझ लें इसको कि जो भारत में भवन निर्माण सामग्री के लिए जो प्रसिद्ध चट्टानें हैं वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहां पर जो है आपका बलुआ पत्थर और संगमरमर यानी कि बलुआ पत्थर, संगमरमर, उसके बाद में जो है आपकी चाइना क्ले या चीनी मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि अगर प्रश्न ये आता है कि भवन निर्माण सामग्री के लिए कौन सी चट्टानें भारत में है, तो वो कौन सी होंगी? विंध्यन क्रम की चट्टानें। अगर विंध्यन क्रम की चट्टानें ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि यहां पर जो है गोलकुंडा की खान है, इससे ये प्रमाणित होता है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के कुछ गुण जो हैं वो इस क्रम की चट्टानों में, या हम ये कहें कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि आपका जैसे प्रश्न आ जाए कि झरिया कोयला क्षेत्र कहां पे है, तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है और कौन सी नदी घाटी में है? दामोदर नदी घाटी में है। कौन सी नदी घाटी में है? दामोदर नदी घाटी में। वहीं पे यदि प्रश्न आ जाए कि तलचर कोयला क्षेत्र कहां पे है, तो तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है और कौन सी नदी घाटी में है? महानदी घाटी में है। वहीं पे यदि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है ये कि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहां पे है, तो ये राज्य में यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। और यदि नदी घाटी में देखा जाए तो गोदावरी नदी घाटी में है। कौन सा? सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। और ये पूरा का पूरा ये जो है ये पूरी की पूरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो इस प्रकार से जो है इन परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। हालांकि अमूमन इस चैप्टर को जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी जो है मैंने ये प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपने नोट्स भी बनाया होगा मेरे साथ ही साथ। अगर नहीं बनाया है तो ये वीडियो जो है आपके पास ही है, कभी भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।